सो गाइज वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। गाइज बैंकिंग एसोसिएट के रिलेटेड जो मैं पजल्स की सीरीज लेके आया था या पजल्स की जो मैं सीरीज करवा रहा था उसी को साथ कंटिन्यू करते हुए मैंने आपको बोला था कि जो मेमोरी बेस्ड पजल्स है वो भी आप ट्राई करेंगे कि वो भी आप तक पहुंचे। और एक पजल इससे पहले आपने वो जरूर देख ली होगी। ये मैं सेकंड पजल लेके आया हूँ सो डैट जो बैंकिंग एसोसिएट के आने वाले दिनों में बच्चों की एग्जाम्स हैं उनको हेल्प हो सके, उनको ये पता चल सके कि जेके बैंक के बीए में किस तरह की पजल्स पूछी जा रही हैं, उनको ये पता चले कि ये मेमोरी बेस्ड पजल्स जो हैं ये अलग अलग शिफ्ट्स में आई हुई हैं और ऐसी ही पजल्स आपको भी आने के चांसेस हैं। देखो आपको सिंपली यू डोंट हैव टू गो फॉर 2 वेरिएबल पजल्स, 3 वेरिएबल पजल्स और डिफिकल्ट पजल्स। यू सिंपली हैव टू स्विच टू 1 वेरिएबल पजल एंड स्टिक टू 1 वेरिएबल पजल। 1 वेरिएबल पजल्स में कौन कौन सी टाइप्स में बहुत बार बोल चुका हूं, जो अभी तक पूछी गई मैं उनकी बात करता हूं। स्ट्रेट लाइन, स्क्वायर बेस्ड पजल, रेक्टेंगुलर बेस्ड पजल, सर्कुलर बेस्ड पजल, मंथ एंड डे बेस्ड पजल एंड इसी के साथ अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स वाली पजल। ये सभी पजल जो है इसमें लोग भी बहुत कम रखे थे उन्होंने, पर्सन 6 या 7, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ते जाएंगे उतनी ही डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। और ये ऐसी पजल्स है जहां पे कड़ियों के साथ कड़ियां जुड़ती है। कहने का मतलब बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं बनती, पॉसिबिलिटीज नहीं बनती। एक स्टेटमेंट रीड करोगे दूसरी स्टेटमेंट उसको कनेक्ट करेगी। जो मुश्किल पजल्स होती है जो एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ के मेंस में करनी होती है, अभी आपको वो करने का बिल्कुल समय नहीं है और ना ही वो करनी है, वो पूछ ही नहीं रहा एग्जाम में और वो पूछता भी नहीं है बीए के एग्जाम में। ठीक, तो आपको वही चीज के ऊपर प्रैक्टिस करना जरूरी है जो एग्जाम्स में आ रहा है। और ये दूसरी पजल है, इसको भी आप देख लीजिएगा। बच्चों के जो कमेंट्स आ रहे हैं मैंने वो रीड किए, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस चाहते हो, आई विल ट्राई कि वो भी आप तक पहुंचा पाऊं। करते हैं शुरू। अब हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के जो लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार देख जरूर लीजिएगा। करते हैं शुरू। 6 पीपल ABCDEF, 6 लोग हैं, हैव इवेंट्स ऑन डिफरेंट डेट्स। उनका कोई फंक्शन या कोई एक इवेंट है अलग अलग तारीखों पे। वो तारीखें कौन सी है? 7 और 12 अलग अलग महीनों की। मतलब जनवरी में भी 7-12, फरवरी में भी 7-12, मार्च में भी 7-12। क्लियर? अब आगे कुछ चीजें दी गई होंगी, स्टेटमेंट्स दी गई होंगी, उनको हमने सिर्फ फिट करना है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक पजल का स्ट्रक्चर किस तरह से खड़ा करते हो, उसका जो एक ढांचा होता है वो कैसे खड़ा करते हो, क्योंकि किसी भी पजल को सॉल्व करने के लिए उसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड नो ऑलरेडी कि किस तरह से आपको रेफरेंस रखना है किन्हीं चीज़ों को। जैसे फ्लोर बेस्ड पजल्स है, यू नो दैट फ्रॉम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप पजल की नंबरिंग की होती है, फ्लोर्स की नंबरिंग की होती है। सर्कल तो आपको पता ही है, एक सर्कल बनाना है उस पर बिठाना है। बट कुछ पजल्स ऐसी होती है वहाँ पे आपको रेफरेंस जो है वो खुद रखना है और वो इंपॉर्टेंट है। जब मंथ बेस्ड पजल आती है, कुछ बच्चे जनवरी, फरवरी, मार्च 7-12, 7-12, 7-12 ऐसे करते हैं, या जैन फेब मार्च 7 और 12 यहाँ लिखेंगे, ये गलत है। इसमें हमें नहीं पता चलेगा कि हमें गैप्स कैसे छोड़ने हैं इवेंट्स के बीच में। तो यू शुड कन्वर्ट मोस्ट ऑफ द पजल्स इनटू फ्लोर बेस्ड टाइप, बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, या मंथ बेस्ड, डे बेस्ड टाइप, उससे आसानी हो जाती है। तो इसको भी कन्वर्ट करते हैं और करते हैं शुरू। तो देखो सबसे पहले हमारे पास मंथ कौन से है? जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो मंथ के बारे में बात कर लेते हैं हमने मंथ ले लिया पहले जनवरी, उसकी डेट कौन कौन सी है? 7 and 12। फिर फरवरी 7-12, देन मार्च 7-12। 1 2 3 4 5 6 यहाँ लोग बैठेंगे। बट अभी मैं बता चुका हूँ आपको 2 पॉसिबिलिटीज के साथ ही पजल को हम सॉल्व करेंगे। और एक हिदायत ये ज़रूर याद रखना हमेशा कि जब भी ये मंथ के ऊपर कोई पजल पूछी जाती है तो 30-31 मतलब जितने दिन होते हैं महीनों पे, ये ज़रूर वहाँ पे स्टेटमेंट के साथ लिंक रखती है। तो आपको ये विदाउट रीडिंग द स्टेटमेंट्स पहले ही लिख लेना चाहिए कि जो नंबर ऑफ डेज है, जनवरी में कितने होंगे? 31, फरवरी में 28 और 29, मार्च में 31। ठीक, अब 30 और 31 पे ही बात होती है। 28 जो है कभी वर्ड यूज नहीं होगा या नंबर यूज नहीं होगा। पहली स्टेटमेंट, डी हैज इवेंट ऑन इवन नंबर डेट इन द मंथ हैविंग 31 डेज। डी का जो इवेंट है वो एक इवन नंबर डेट पे है। इवन नंबर डेट हमारे पास सिर्फ 12 है, यहाँ पे 7 इज ऑड। और ऐसे महीने में जिसमें 31 दिन है, बन गई 2 संभावनाएं, 2 पॉसिबिलिटीज। और हमने तो पजल को 2 पॉसिबिलिटीज से शुरू किया ही है, यही तो हमें हेल्प करेगा।
देखो इवन मतलब 12 और 31 का महीना जनवरी, डी यहां भी आ सकता है और डी यहां भी आ सकता है, क्योंकि 12 मार्च भी हो सकता है। इवन डेट 31 डेज, दोनों संभावनाएं। तो वी शुड एट वन टाइम स्टार्ट विद दिस स्टेटमेंट, यहां पे और एक बार यहां पे। एक बार हम डी को डाल देते हैं इस पोजीशन पे और एक बार हम डी को डाल देते हैं इस पोजीशन पे। डी का काम खत्म। अगली स्टेटमेंट जो मैं देख रहा हूं, ये कुछ बच्चों को परेशान करती है। यू जस्ट नीड योर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन गुड, तो ये आपको हेल्प करेगी। नंबर ऑफ पर्संस हैव इवेंट बिफोर डी, जितने लोगों का इवेंट डी से पहले है इज सेम एज, वो बराबर है जितने लोगों का इवेंट ए के बाद में है। ठीक, डी से पहले कितने लोगों का इवेंट? एक ही, तो ए के बाद भी कितने लोगों का इवेंट? एक ही, तो इट मींस ए को मैं यहां डालूंगा तभी ये चीज क्लियर होगी। ए के बाद एक ही इंसान का इवेंट आया। वैसे ही यहां पे डी से पहले 1 2 3 4 5, तो ए के बाद कितने होने चाहिए? 5, तो मैं ए को टॉप पे डालूंगा तभी तो 1 2 3 4 5 ए के बाद आएंगे। और इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल फिगर। सिमेट्रिकल क्यों? जितनी पोजीशन ऊपर से डी की है उतनी ही पोजीशन नीचे से ए की है। और वैसे ही यहां पर भी। ये स्टेटमेंट क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ये बोल रहा है वन पर्सन हैज इवेंट बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में एक कोई पर्सन आता है। ए ऊपर नहीं जा सकते तो नीचे आ जाते हैं, एक छोड़ के सी यहां पे। और वैसे ही यहां पर ए नीचे नहीं जा सकते, एक छोड़ के सी यहां पे। ये स्टेटमेंट भी डल गई। देखो कड़ियों से कड़ियां जुड़ रही है। ऐसा नहीं है कि आप इसको डाल ही ना पाओ, जिसमें फिर हमें साइड पे लिखना पड़ता है। अगर आपने मेरी पहली पजल्स देखी हुई हैं जो मैंने 10 से 12 करवाई हैं, वो होती है, उनमें कुछ अच्छी पजल्स भी हैं जो मेंस के लिए या जेके बैंक पीओ के लिए भी करवाई गई थी और बैंकिंग एसोसिएट के लिए भी है। एफ हैज इवेंट बिफोर सी, एफ का इवेंट जो है वो सी से पहले है, तो सी से पहले यहां पर एक ही पोजीशन है, तो एफ तो यहीं पर आएगा। और यहां सी से पहले एक ही पोजीशन है, एफ यहीं पे आएगा। देखो दो स्टेटमेंट्स होती है। अगर वो बोलता एफ हैज इवेंट इमीडिएटली बिफोर सी, तो सी से बिल्कुल पहले। अगर वो बोल रहा है बिफोर सी, तो सी से बिल्कुल पहले भी हो सकती है और उससे पीछे वाली जगहों पे भी हो सकती है। इमीडिएट वर्ड यूज करेगा तो बिल्कुल साथ साथ। अगर इमीडिएट वर्ड यूज नहीं कर रहा है तो वो कोई भी पोजीशन, साथ वाली भी या फिर उससे पीछे वाली भी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। बी हैज इवेंट जस्ट बिफोर ई, बी का इवेंट बिल्कुल ई के पहले है। देखो जस्ट बिफोर यूज हुआ ना, तो दिस जस्ट बिफोर इज इक्विवेलेंट टू इमीडिएटली, ये इसके इक्विवेलेंट है। क्लियर? करते हैं शुरू। तो B जो है वो E से बिल्कुल पहले, B और E यहां पे तो यूज नहीं हुए। दो पोजीशंस, दो कॉन्जिक्यूटिव पोजीशंस चाहिए। यहां पर है कहीं पे E यहां डालोगे B कहां जाएगा, E यहां डालोगे B कहां जाएगा? दिस इज रॉन्ग पॉसिबिलिटी। और यहां हमें दिख रहा है अगर E को हम यहां डाल लें, ये आ जाएगा B, और इस तरह से हमारी जो पजल की पॉसिबिलिटी है वो सही हो गई। क्लियर दोस्तों? आई होप ये भी पजल मैं आपको अच्छे से समझा पाया होऊंगा। अब ये रेफरेंस को यूज करो और जब भी इस तरह की पजल आपको दिखती है उसे सॉल्व करो। क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्संस हैव इवेंट बिफोर बी, बी से पहले कितने लोगों का इवेंट है? ठीक है, तो बी से पहले 1 2 3 3 लोगों का इवेंट है। इट मींस इसका आंसर क्या होना चाहिए? 3। जस्ट अ सेकेंड, तो 3 है ऑप्शन में, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज इवेंट जस्ट आफ्टर डी, जस्ट आफ्टर मतलब डी के बिल्कुल बाद, इमीडिएटली बाद। तो डी के इमीडिएटली बाद किसका इवेंट है? डी के इमीडिएटली बाद तो कोई भी नहीं है यहां पे, इट वाज नो वन। तो इट मींस यहां पे होना चाहिए नन। नन कहां पे है? नन यहां पे है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नन एंड नन ऑफ दीज। नन का मतलब कोई भी नहीं, डी के आगे कोई भी नहीं है। नन ऑफ दीज का मतलब इनमें से कोई भी नहीं है ऑप्शन। ये याद रखना। आप नेक्स्ट पे आते, क्वेश्चन थर्ड, हाउ मेनी पर्संस हैव इवेंट बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में कितने लोग आ रहे हैं? एफ और डी के बीच में 1 2 and 3, 3 पर्संस का इवेंट है, तो 3 पर्संस मीन्स 3। इट मीन्स ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट वन।
ई हैज इवेंट ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेट, ई का इवेंट किस तारीख पे पड़ता है? तो ई का इवेंट 7th ऑफ मार्च को पड़ता है, ठीक है, ई 7th ऑफ मार्च। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 7th ऑफ मार्च इज ऑप्शन नंबर 3rd एंड द लास्ट वन इज 4 ऑफ द फॉलोइंग 5। ये बोल रहा है ये जो 5 ऑप्शंस दिए इनमें से 4 ऑप्शंस एक जैसे हैं और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो उन ऑप्शंस बाकी 4 ऑप्शन से अलग है, जो उसकी थीम को फॉलो नहीं करता। आपको वो ऑप्शन ढूंढनी है। तो चेक करते हैं। पहले ऑप्शंस हैं ए एफ, दो उठा लेते हैं क्योंकि बैक जाके देखना पड़ रहा है। ए एफ ई एफ, देखो ए एफ बिल्कुल साथ में है, ई एफ, ई और एफ के बीच में 2 का गैप है, ठीक है। एफ सी ई बी, एफ सी बिल्कुल साथ में है, ई बी बिल्कुल साथ में है। तो हम थीम तो पकड़ चुके कि 2 बंदे बिल्कुल साथ में है। लास्ट में रह गया सी बी, तो सी बी भी बिल्कुल साथ में है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहां पे बन रहा है? देखो बाकी चारों ऑप्शंस एक जैसे हैं, इमीडिएटली एक साथ बैठे हैं, बट ई और एफ की अगर मैं बात करूं तो उसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि एफ ये है, ई ये है, इनके बीच में तो 2 लोगों का गैप आ रहा है और बाकी सारे इमीडिएटली एक साथ बैठे हैं। तो ये हो गया उन सबसे अलग। और ऐसे क्वेश्चन हमें बताते हैं कि हमने जो पजल की है वो बिल्कुल सही की है, क्योंकि वरना एक ही हमें ऐसा ऑप्शन थोड़ी ना मिलता, बाकी 4 की थीम हमें वैसी थोड़ी ना मिलती। ये थीम एक जैसी है चारों की, इट मीन्स आपने पजल सही बनाई है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अब सबके लिए टेक केयर।